हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला, मुगल चित्रकला वाला जो आपका 3 वाला चैप्टर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, और इन क्वेश्चंस को आप अगर देखते हो, लिखते हो, याद करते हो तो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। मुगल चित्रकला शैली वाला जो हमारा चैप्टर है उसके क्वेश्चन है ये। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मुगल चित्रकला किस प्रकार की चित्रकला थी? तो मुगल चित्रकला वो लघु चित्रकला थी। जब हमने इसका परिचय पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो लघु चित्रकला इसका स्वरूप है वो बताया गया है। तो मुगल चित्रकला किस प्रकार की चित्रकला है? लघु चित्रकला है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है चित्रकला का जो मुगल चित्रकला का भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो ये उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। ये जो परिचय दे रखा है मुगल चित्रकला का चैप्टर में, वहाँ से क्वेश्चन उठे हैं। तो मुगल चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुगल चित्रकला का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो मुगल चित्रकला का विकास 16वीं से और 19वीं सदी के बीच में हुआ था। ठीक है। इसकी जो सेंचुरी है वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों ने निम्न में से किस कला को संरक्षण प्रदान किया? तो कैलीग्राफी भी, और जो लेख वगैरह हैं वो भी, चित्रकला, शिल्प कला, तो इसमें सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और जहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना है वहीं से क्वेश्चन लिए हैं मैंने। मुगल शैली की चित्रकला में किन निम्न की झलक मिलती है? तो इसमें एक तो फारसी कला और यूरोपीय कला की झलक है वो मिलती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। दारा शिकोह की बारात नामक चित्र का जो क्या दे रखा है, बाबर ने अपने संस्मरणों में किस चित्रकार का उल्लेख किया है? बेहजाद का किया है। यहाँ पे ये पीडीएफ के बनाते समय थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। दारा शिकोह की बारात चित्र भी इस चैप्टर से ही है, तो वो हाजी मदानी ने बनाया था। चित्रकार का नाम बताइए, क्वेश्चन अलग से आएगा। और यहाँ 2 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। दारा शिकोह की बारात चित्र हाजी मदानी ने बनाया था। बाबर ने अपने संस्मरणों में किस चित्रकार का उल्लेख किया है? तो बेहजाद और शाह मुजफ्फर का किया है उसने। देखिए, सबसे पहले भारत में आने वाला जो शासक है वो कौन था? बाबर था। 1526 में आया था। ठीक है। जब ये आया था तो अपने साथ इन 2 ईरानी आर्टिस्ट को अपने साथ लेके आया था, बेहजाद और शाह मुजफ्फर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में आने वाले ईरानियन पेंटर बेहजाद और शाह मुजफ्फर है, इसने बेहजाद को इसने पूर्व का राफेल कहा था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। पूर्व का राफेल कहा था। बेहजाद और शाह मुजफ्फर का उसने अपना जो संस्मरण है, तुझके बाबरी या बाबरनामा जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, उसमें इन दोनों का जिक्र किया है। वैसे इनके जो कारनामे हैं, कौन से चित्र बनाए, वो नहीं है, क्योंकि 1526 में तो आया था और आफ्टर 4 ईयर्स डेड हो गया था। तो ये 4 वर्ष का कार्यकाल था इसका। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो नया शासन स्थापित किया था और इन कार्यों के लिए कम समय मिला था। लेकिन बेहजाद और शाह मुजफ्फर का इसने जिक्र कर रखा है अपने संस्मरण में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, तुझके बाबरी में। तो इस बात से ये पता चलता है कि बाबर की कला में रुचि थी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए। दारा शिकोह की बारात है वो हाजी मदानी ने बनाया है। ठीक है। बाबर अपने साथ किन चित्रकारों को भारत लेके आया? तो ये बात हो गई, बेहजाद और शाह मुजफ्फर को लेके आया था। बाबर ने अपने संस्मरणों में किस चित्रकार का, ये हो गया, दोबारा हो गया, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हुआ है। बाबर अपने साथ बेहजाद और शाह मुजफ्फर को लेके आया था। निम्न में से कौन मुगल चित्रकला में शामिल थे? तो ये सभी थे, सुलेखक भी, चित्रकार भी, जिल्दसाज भी थे। हुमायूं के शासनकाल में निम्न में से किसे अत्यधिक संरक्षण मिला था? तो हुमायूं के शासनकाल में चित्रकला और हस्तलेखन दोनों को ही मिला था। हुमायूं ने किस फारसी कलाकार को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया था? मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल शम्मद सिराजी इनके पूरे नाम हैं। मीर सैयद अली जुदाई, ये अपना उपनाम जुदाई लिखते थे, पूरा नाम इनका तो जुदाई ये अपना उपनाम लिखते थे। और अब्दुल शम्मद सिराजी इसलिए लगाते थे कि ईरानी एक कला केंद्र था, सिराज जगह का नाम था, वहाँ से बिलोंग करते थे। तो जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था कि हुमायूं के जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए थे,
इंडिया से इनको बाहर भी कर दिया था। जो शेर शाह सूरी है, इन्होंने इनको हरा दिया था, बाहर जाना पड़ा इनको। तो जब ये बाहर छोड़ के भागे थे तो ये फ़ारस का एक राजा था शाह तमास, उसके यहाँ शरण ली थी इन्होंने। तो वहाँ पे मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल शम्मा सिराजी नाम के 2 आर्टिस्ट हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। तो वहाँ जब ये अपना निष्कासित जीवन गुजार रहे थे तो वहाँ मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल शम्मा सिराजी का काम इनको बहुत अच्छा लगा था। और जब ये 1545 में काबुल से इसकी एंट्री दोबारा से होती है, तो खोया हुआ साम्राज्य जब प्राप्त करते हैं और फिर ये भारत आते हैं, तो मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल शम्मा सिराजी को ये निमंत्रण देते हैं कि आप आओ मेरे साथ और हमारे यहाँ भी आप शाही चित्र बनाओ, चित्रशालाओं का निर्माण करो। तो मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल शम्मा सिराजी वो इसके साथ आए थे, हुमायूं के साथ। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से 2 ईरानी कलाकार हैं जो हुमायूं के साथ भारत आए थे। मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल शम्मा सिराजी आए थे। इसमें एक क्वेश्चन और भी मैंने बता दिया कि निष्कासित समय वो कौन से राजा के यहाँ गुजारा था। तो फ़ारस के राजा शाह तमास, सबके यहाँ शाह तमास भी लिखा आता है, उनके यहाँ इन्होंने गुजारा था। अब अब्दुल शम्मा सिराजी और मीर सैयद अली ने संयुक्त तौर पर किस प्रोजेक्ट को पूरा किया था या कार्य किया था? तो हमजा नामा एक प्रोजेक्ट था, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था ये हमजा नामा। मैं बताऊंगी इसके बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, टारगेट होता है 1-2 साल के बाद। हमजा नामा प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही लंबा था, ठीक है। इसको हुमायूं ने शुरू करवाया था, लेकिन पूरा इसको अकबर ने करवाया था, सॉरी। तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट लंबा था, इसमें 15 वर्ष का समय लगा था और पूरा तो शुरू तो करवा दिया, लेकिन हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो इसको पूरा करवाने का काम है जो हुमायूं के बेटे अकबर ने किया था। अकबर की कला में बहुत रुचि थी और अब्दुल शम्मा सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई से अकबर ने भी चित्र बनाने सीख लिए थे, चित्रकारी का काम सीख लिया था। लेकिन ये हमजानामा एक वीर पुरुष की, एक योद्धा की कहानी है और हुमायूं ने सोचा कि अगर ये इस कहानी को अकबर समझता है तो अकबर का जो कैरेक्टर है वो इस योद्धा के जैसे निर्मित हो जाएगा और ऐसा योद्धा अकबर है वो बन जाएगा। एक साहसिक कहानी है ये। तो हमजानामा को हुमायूं अकबर के सामने एक्सप्लेन करना चाहता था और अकबर को क्या था, डिसलेक्सिया था। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है बच्चों, जिसमें पढ़ नहीं सकता। तो पढ़ने में समस्या थी अकबर को, डिसलेक्सिया से पीड़ित था। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक डिसलेक्सिया से पीड़ित था? अकबर था। तो फिर हमजानामा को और चित्रित करने का आदेश अब्दुल शम्मा सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई को दे दिया था और इन दोनों ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। ये सम्मिलित वर्क था, कार्य था, बहुत सारे आर्टिस्ट इसमें शामिल थे, लेकिन मेन इसमें अब्दुल शम्मा सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई थे। तो हमजानामा 15 वर्ष लगे थे इसको तैयार होने में और इसमें 1400 जो जिल्द हैं वो इसमें तैयार हुए, चित्र बने थे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप हमजानामा का भी ध्यान में रखोगे। निम्न में से किस चित्रकला को अब्दुल शम्मद का योगदान है? तो तूतीनामा, तैमूर के घर के राजकुमार, हमजानामा, इन सभी में है इनका, ठीक है। तूतीनामा जो एक तोते की 52 रातों की कहानियाँ एक तोता सुनाता है, वो तूतीनामा है, तो वो इसने चित्रित किया था। हमजानामा को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? 15 वर्ष का समय लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे। हमजानामा में कुल कितने चित्र संकलित किए गए थे? 1400 चित्र मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। हिंदू महाकाव्य महाभारत का पर्शियन अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो देखो, रजमनामा के नाम से किया गया था। ये भी मैं बताती हूँ कि अकबर ने करवाया था। हिंदू मुस्लिम समन्वय की जो भावना है वो अकबर में भरी हुई थी और अकबर है उसको हिंदू जो ग्रंथ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, बहुत पसंद आए थे। तो महाभारत का इसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवा के और फिर इसको नाम दिया था रजमनामा। रजम का अर्थ होता है युद्ध, ठीक है, और नामा कहानी, युद्ध की कहानी। तो रजमनामा इसने नाम दे दिया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रजमनामा में मुख्य कलाकार, तो रजमनामा को उसने ट्रांसलेशन करवा दिया, फिर रजमनामा का चित्रांकन जो किया था वो दशवंत ने किया था। भाई यहाँ ध्यान रखोगे, दशवंत ने किया था, ठीक है। रजमनामा का कलाकार दशवंत है। जहांगीर द्वारा नियुक्त अक्का रिजा कौन थे? अक्का रिजा जहांगीर की कला का सबसे पहला और ईरानी कलाकार था अक्का रिजा। अक्का रिजा फिर उसका पुत्र था अबुल हसन, जो कि जहांगीर का सबसे प्रिय कलाकार था, जिसने जहांगीर का सपना नामक कलाकृति को बनाया था।
जहांगीर में संकलित चित्र दरबार में जहांगीर एक चित्र का नाम है, ये पेंटिंग का नाम है दरबार में जहांगीर। निम्न में से किसकी करती है? तो ये अबुल हसन और मनोहर दोनों ने मिलके बनाया था ये चित्र, ठीक है, दोनों की का सम्मिलित कार्य है ये। अबुल हसन को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। और कब दी थी? जब इसने जहांगीर का सपना, नादिर उल जमा की, और इसने बनाया था जहांगीर का स्वप्न चित्र, जहांगीर का स्वप्न एक चित्र बनाया था इसने, क्योंकि जहांगीर का जो सपना था वो रियल में पूरा नहीं हुआ था और फिर इस चित्र में इसने पूरा कर दिया, तो जहांगीर बहुत खुश हुआ था, ठीक है। फारसी सम्राट थे एक शाहबाज, उसको हराना चाहते थे और ख़ुद ये विश्व विजेता बनना चाहते थे, जो कि रियल में तो हुआ नहीं, लेकिन अबुल हसन ने ये टाइटल दे के एक चित्र ऐसा बनाया जिसमें हर तरीके से जहांगीर है वो जीते हुए लग रहे थे और शाहबाज है वो हारा हुआ लग रहा था। मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्णयुग किसके शासनकाल को कहते हैं? तो वो जहांगीर के शासनकाल को, क्योंकि जहांगीर के समय सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। निम्न में से कौन सा कलाकार पक्षी चित्रण में दक्ष था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहांगीर के समय का कलाकार है और ये मिस्किन नाम का कलाकार है, ठीक है, मिस्किन नाम का कलाकार। बेवश दोनों दे रखे हैं, मिस्किन ने बनाए, सॉरी इसमें उस्ताद मंसूर ज़्यादा आएगा भाई। बाज की पेंटिंग बनाई थी इसने, विश्व प्रसिद्ध बाज का चित्र बनाया था, जेब्रा वाला बनाया था। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊंगी तो वो उस्ताद मंसूर ही है, उसके बाद में मिस्किन ने भी बनाए थे दोनों, लेकिन उस्ताद मंसूर आप ध्यान में रखोगे, पक्षी चित्र बनाने में बड़ा उस्ताद था ये। तो वर्ल्ड प्रसिद्ध जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स है एक बाज की, वो इसने बनाई है, तो इसमें उस्ताद मंसूर आप ध्यान में रखोगे। ये क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, अब थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान में रखोगे। मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्णयुग हो ही गया, जहांगीर के समय को कहते हैं। निम्न में से कौन सा कलाकार पक्षी चित्रण में? तो वो आ जाएगा उस्ताद मंसूर आएगा। किस मुगल कलाकार ने, सम्राट ने चित्रकला को बढ़ावा नहीं दिया? आपको पता है औरंगजेब ने नहीं दिया था। एक बात और मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगी कि देखिए, जो औरंगजेब है उसको मुगल कला का जो पतन है उसका श्रेय देते हैं। तो ये बात अभी हमारी जो आप अभी फ़िलहाल में जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो उसमें इस बात को नकारा गया है कि पतन नहीं करवाया था इसने थोड़ा सा ध्यान कम दिया था, तो कलाकार हैं वो थोड़े बेरोजगार हो गए, उनको काम, सुंदर चित्र बन रहे थे, चित्रांकन हो रहा था, लेकिन ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाया, तो इस वजह से कलाकार हैं उनका थोड़ा सा रुझान दूसरे राज्यों में वो चले गए थे, तो चित्रकला का ऐसे करके और कम विकास हुआ था। पुराना जो सिलेबस था इसमें ये कहा गया था कि औरंगजेब है वो कट्टर मुस्लिम शासक था, कला को अपने धर्म के विरुद्ध मानता था, कला से नफरत करता था, अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए जो कलाकारियाँ थे उन पे, जो चित्रकृतियाँ थी उन पे, भित्ति चित्रों पे सफ़ेदी पुतवा दी थी। तो इस बार का जो सिलेबस आपका अभी चल रहा है 3-4-5 सालों से, जो 3-4 साल से नया, इसमें खंडन किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं करवाया इसने, और ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। और हाँ, इसने काम हो रहा था, कलाकार करो चाहे काम, लेकिन इसने थोड़ा ये इन्वॉल्व नहीं हुआ था, कलाकार बेरोजगार होने की सिचुएशन में आ गए थे, तो औरंगजेब ने सबसे कम विकास करवाया था, यही बात इस बार कही गई है। अभी जो हमारा सिलेबस चल रहा है चित्रकला का उसमें अकबरकालीन चित्रकला पर किसका प्रभाव रहा है? तो राजस्थानी शैली का, कश्मीरी शैली का, ईरानी शैलियों का, सभी शैलियों का प्रभाव रहा है। गोवर्धनधारी कृष्ण चित्र का निर्माण किसने किया था? मिस्किन ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोवर्धनधारी कृष्ण चित्र का वर्णन भी दे रखा है, तो वो आपको पता ही है कि इंद्र भगवान ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी, तो लोगों को सुरक्षित करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण है वो गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, ये इस चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र मिस्किन के द्वारा बनाया गया, आप ऐसे लिख सकते हो। मुगल चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये सारे ही थे, फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर, यहाँ सभी जगह मुगल चित्र शैली का काम है वो हो रहा था। मुगल चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ये आ गया, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, सारे केंद्र थे यहाँ पे। और फिर रेगिस्तान के कुछ क्वेश्चन आते हैं। मुगल चित्रकला खालिस्तान स्वरूपों के संरक्षक थे, तो यहाँ पे आ जाएगा विभिन्न कला रूपों के संरक्षक थे, ठीक है। और मुगल खालिस्तान में सुलेखक, मुगल यहाँ चित्रकला आ जाएगा, सुलेखक, चित्रकार, चमकाने वाले जिलसार सारे शामिल थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही बनाया। खालिस्तान में बाबर का विस्तृत विवरण है, जो उसकी जीवन गाथा है बाबरनामा में है।
अकबर का दरबारी इतिहासकार खालिस्तान अकबर के गहरे कला प्रेम के बारे में, तो ये अबुल फजल थे। ठीक है, अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल। खालिस्तान के चित्रांकित जिल्द सारे संसार में फैले हैं। विभिन्न संग्रहों में तो हमजा नामा के हैं जो कि बहुत ज़्यादा थे, संख्या में 1400 थे। 15 वर्ष का समय लगा था और ये मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी का सम्मिलित कार्य था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इन दोनों ने मिलकर। चित्रशाला के कलाकार रंग बनाने की कला में दक्ष, तो या कलाकार या फिर चित्रकार आ जाएगा, चित्रकार मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, इसके आगे वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, उसकी मैं आपको नेक्स्ट एक और क्लास दूंगी क्योंकि आज वीडियो है वो 15 मिनट का हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये लगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें ताकि मैं आगे आपके लिए और ज़्यादा अच्छा मटेरियल लेके आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।